नई शुरुआत तो मुझे लगता है ये करना है। चलो मैं आज फिर अपना नंबर डाल दूंगी चैट में, जिनको भी लगेगा कांटेक्ट कर ले। और एक दूसरा मुझे जो लगता है, जैसे हमारे गुरुदेव अक्सर हमें कहते हैं कि सम्मान देने से किसी के भी अंदर जो उत्साह जागृत होती है तो उसके बाद काम करने की एनर्जी बहुत बढ़ती है। तो सेलिब्रेशन एक बहुत ही मजबूत चीज है हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। सर ने अनाउंस भी किया था, मैंने भी कई बार यहाँ से अनाउंस किया कि आपके टीम में कोई भी महिला अगर वो ओपनर पिन भी आई है, मतलब पहला जो वाइटल पिन जहाँ से हम लोग मानते हैं, ओपनर से एक अगर किसी का भी पिन चेंज हुआ तो आप उनका फोटो, उनका नाम जरूर भेजें। आप आनंद सर को भेजें, नहीं तो संध्या मैम भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार थी कि आप मुझे भी भेज दें, लेकिन बार बार आनंद सर का नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है तो सीधा उनको भेजें। अभी तक हम ही लोग डर रहे हैं कि फोटो भेजना है कि नहीं भेजना है, क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर की डर को खत्म करना है। तो ये दो मेरा जो विचार है, मुझे लगता है कि इस पे अगर हम लोग काम करें तो बहुत जल्दी हमारा सपना पूरा हो सकता है। और बाकी हम सबके यंग जनरेशन, मतलब सर जब आप नहीं भी होते हैं इस प्रोग्राम में तो अक्सर आपकी बातें जरूर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सपना सभी के मन में आप ही जगा रहे हैं। तो आप हम लोग के साथ हैं, आपका भी मार्गदर्शन हम लोगों को चाहिए आगे बढ़ने का। जब इतने सारे लोगों को आप सीए बना चुके हैं, इतना बड़ा, इतना मतलब मुश्किल कोर्स, बोलते हैं सीए का कोर्स बहुत मुश्किल होता है, वो जब आप आसानी से पास करा देते हैं तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कौन सी बड़ी चीज है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आपके भी दिशा निर्देश चाहिए सर। ओवर टू यू संकेत सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, बिल्कुल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तो होगा ही होगा, वो तो 100% फिक्स है, क्योंकि लिख दिया ना एक बार अगर कोई चीज लिख दी तो अब वो उसका होना तो बिल्कुल पक्का है। और मेरे तो दिमाग में बिल्कुल वो छपा हुआ है 100% कि कैसे होगा क्या होगा। तो पूरा मेरा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है, पर वहां तक कैसे पहुंचना है वो होगा, वो तो डर। वहां तक कैसे पहुंचेंगे, वो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, उसका पूरा प्रैक्टिकल एक डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल एक रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा। बिना प्लानिंग के गोल अचीव नहीं हो। गोल तो हमने सेट कर लिया है, अब उसकी प्लानिंग भी हमें करनी पड़ेगी कि हम उसका प्लान बनाए कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सभी साथी मिलकर क्या क्या करें। जैसे मैंने प्लान तो बना लिया, गोल तो बना लिया कि मुझे एक घर का निर्माण करना है और सारी ईंटें भी जमा हो चुकी, पर अब ईंटों को कैसे लगाना है, उसको ढांचा कैसे देना है, जब तक वो तय नहीं होगा तो घर नहीं बन सकता। तो उसका प्लान करना बहुत जरूरी है। और हालांकि अभी ये जो मीटिंग है उसके अलावा मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक और मीटिंग अलग से प्लान की जाए जिसमें सीनियर साथी सभी उपस्थित हो। एक बार मेरे जो विचार हैं, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं जो हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर उसमें आपके जो सजेशंस हैं वो भी हम बिल्कुल उसमें लेकर और अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्लान बनाकर और फाइनल में जो भी डिसाइड होगा उसका अनाउंसमेंट फिर हम सभी के साथ में कर सकते हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, मैं क्विकली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कराना चाहता हूँ, जो वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर दिन करें, खुद से करें विजुअलाइजेशन, पर आज क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी को एक बार विजुअलाइज करा पाऊँ कि हम बात कर रहे हैं तो वो किसकी कर रहे हैं, वो कैसा दिखने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, एक्चुअली साउंड को शेयर कर देता हूँ, और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके हाथ में डायरी पेन ये कुछ भी है तो उसे साइड में रख दें। अगर आपने चश्मा पहना हुआ है तो उसे निकाल कर भी साइड में रख दें, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके लिए चश्मे की भी जरूरत नहीं है आपको, बल्कि आंखें खुली रखने की भी जरूरत नहीं। मेरी एक खासा रिक्वेस्ट है पंकज सर से कि वो गाड़ी चलाते चलाते आंखें बंद ना करें और विजुअलाइज ना करने लगे। आप करोड़ ही देखनी है सर। तो अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लीजिए, अपनी पीठ को सीधा कीजिए और अपने हाथों को अपने पैरों पर रखिए। एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर आपको केंद्रित करना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। जब आप सांस ले रहे हैं, ध्यान दीजिए कि आप सांस ले रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तब आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपने सांस को बाहर छोड़ा, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगा दीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान और गहरा होता चला जाएगा, आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी सांसें और धीमी और गहरी होती जा रही। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दीजिए। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। महसूस कीजिए कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आसपास की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपके अंदर की सारी नकारात्मकता अंदर से बाहर आ जाती है। कल्पना कीजिए खुले आसमान, खुला आसमान जहां पर अचानक से आपको एक बादल दिखाई देता है, एक सफेद बादल, बड़ा सुंदर बादल, और आप अभी अभी उस बादल पे उतर गए। अब आप उस बादल से एक छलांग लगाने वाले हैं, और जैसे ही आप छलांग लगाएंगे आपके पैरों के नीचे एक दूसरा बादल आ जाने वाला है। इस दूसरे बादल से आप एक और छलांग लगाते हैं, और अचानक से एक तीसरा बादल आ जाता है। पर इस दूसरे और तीसरे बादल के बीच की जो दूरी है वो पहली दूरी से 2 गुना ज्यादा है। यानी कि ये छलांग थोड़ी लंबी छलांग। तीसरे बादल से जब आप चौथे बादल पे छलांग लगाते हैं तो दूरी और बढ़ती जा रही है। हर बादल पे 2 गुना दूरी बढ़ती जा रही है। तीसरे से चौथे पे जब आप छलांग लगाते हैं तो इतनी लंबी दूरी तय करके आप फिर से एक बार बादल पे उतर आते हैं। चौथे बादल से आप फिर से एक बार छलांग लगाते हैं और दूरी और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है मानो हम हवा में उड़ रहे हैं। और आप उतरते हैं 5वें बादल। एक बार फिर से छलांग लगाएं। महसूस कीजिए कि जब आप उस छलांग में होते हैं, उस हवा में होते हैं, तो वह हवा आपको छूकर गुजरती है, आपको ठंडापन महसूस होता है, और उस हवा को चीरते हुए आप जाके उतरते हैं अगले बादल के, जहां से आप फिर से एक लंबी छलांग मारते हैं और लंबी दूरी तय करके उस हवा को महसूस करते हुए, उस हवा को चीरते हुए, उस आनंद को महसूस करते हुए, वो खुशी, वो मुस्कान, जब आप पूरी तरह से अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं, इस अनुभव, इस आनंद के साथ में आप धीरे से अगले बादल के ऊपर उतरते हैं, और अचानक से ये बादल चलने लगता है, और ये बादल धीरे 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 नीचे उतरता है और आपको जमीन पर लाकर, आपको जमीन पर खड़ा कर देता है। ये बादल अचानक से गायब हो जाता है और आप पाते हैं आप एक सड़क पर खड़े हुए हैं, और ये सड़क सोने की बनी हुई है। दूर दूर तक कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये सड़क, जो सोने से बनी हुई सड़क, और इस सोने की सड़क पे आप चारों ओर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने राइट हैंड के साइड पर एक बोर्ड दिखाई देता है, और उस बोर्ड पर लिखा है 2023। वहां पर अचानक से एक दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे को जब आप खोलते हैं तो उसमें जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, अचानक से आपको बहुत सारा शोर सुनाई देता है। आप ध्यान लगाते हैं कि ये शोर किस बात का है, और आपको
वो शोर के बीच में से नारों की आवाज आती है। थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में गुब्बारे, हाथों में फूल, बहुत सुंदर सजावट। एक एक कदम बढ़ाकर आप लोगों के बीच में से जब आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उस दरवाजे से अंदर जाते हैं, चारों ओर देखते हैं तो हर तरफ लोग ही लोग बैठे हुए हैं। स्टेडियम में पूरी तरह से अंधेरा है और सभी ने अपना अपना मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च जलाकर उजाला किया हुआ है। अद्भुत नजारा। वहां पर बहुत ही उमंग भरा म्यूजिक बज रहा। इस म्यूजिक को सुनकर अंदर में एक नया जोश जाग जाता है। आप अपने हाथों को ऊपर करते हैं, ताली बजाते हैं और सभी साथी आपके साथ में ताली मारने लग जाते हैं। वाह, तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ आपके लिए। ये महसूस करते हुए आप स्टेज पर जाते हैं। जैसे ही आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो हर तरफ सिर्फ आपका ही नाम गूंजता है, तब सिर्फ आपका ही नाम पुकार रहे हैं। और उस स्टेज से आप संचालन कर रहे हो, आपके हाथ में माइक है। महसूस कीजिए वो नजारा जब सारी जनता, जो सभी साथी बैठे हुए हैं, वो आपकी हंसी में हंस रहे हैं, आपके साथ में नाच रहे हैं, आपके हाथ उठाने पर हाथ उठा रहे हैं, आपके साथ ताली बजा रहे हैं। और धीरे धीरे आप उस स्टेज से उतरते हैं। एक बार फिर से आप उस कतार से वापस से दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक बार फिर से उस दरवाजे को खोलते हैं और उस सड़क पर आते हैं। वो सोने से बनी हुई सड़क, पूरे रास्ते में आपको वो सारे दृश्य बार बार आंखों के सामने आके आपको परेशान कर रहे हैं। वाह, क्या अद्भुत नजारा, क्या सुंदर नजारा। इतनी खुशी जो पहले कब महसूस। उस सड़क को आप एक बार फिर से महसूस करते हैं, सोने से बनी हुई सड़क। ऊपर देखते हैं, आसमान में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आप छलांग पे छलांग मारकर नई ऊंचाइयों को तय कर रहे थे। और अचानक से वहां पर एक कुर्सी प्रकट होती है, और जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो बैठते समय आपको फिर से वो सारे नजारे नजर आते हैं, वो सारे दृश्य आपको दिखाई देते हैं। और उस नरम मुलायम कुर्सी पर बैठते समय आप सिर्फ एक ही बात कहते हैं, धन्यवाद। इस प्रकृति को, परमात्मा को, दोस्तों को, साथियों को, सिस्टम को, गुरुओं को, परिवार को, हर उस व्यक्ति को, हर उस स्थिति को जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, सभी को दिल से धन्यवाद। और इस धन्यवाद की भावना के साथ में धीरे धीरे आप अपने हाथों को मसलते हैं। अब आपको अपने हाथों को मसलना है और इसकी गर्माहट को महसूस करना है। अपने हाथों को मसलिए और इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए, और इस गर्माहट को धीरे से अपनी आंखों पर रखिए, और इस गर्माहट को पूरी तरह से अपनी आंखों में महसूस करिए। ये गर्माहट आपकी आंखों से जो कुछ भी आपने देखा है वो सब कुछ अभी सच करने वाली है। इस विश्वास के साथ में धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखों कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम रोड पर थे और रोड पे राइट हैंड साइड पर एक बोर्ड नजर आया जहां पर लिखा था 2023, कितने साथियों को वो बोर्ड सफेद कलर का दिखाई दिया? किस किस को वो व्हाइट कलर का दिखाई दिया? देखिए कितने सारे हाथ उठ गए। ऐसा होता है, कई सारे साथी हैं जिन्हें व्हाइट कलर दिखा होगा।
कितने साथी जिन्हें गोल्डन कलर का दिखाई दिया? व्हाइट और गोल्डन, यस, ऐसा होता है। मैंने बोला नहीं था कि व्हाइट कलर का बोर्ड है, मैंने बोला नहीं था कि सुनहरे अक्षरों में 2023 लिखा है, पर आपको वो दिखाई दिया। ऐसा होता है। कैसा आपने महसूस किया, अब आप बताइए। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ शमा याचना मैम। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आज मेरी तरफ से मैं कुछ और ऐसा ट्रेनिंग का आपको कुछ नहीं दे पाया कि मैं आपको आज कुछ सिखा पाऊँ, पर मेरी ये कोशिश थी कि आज सिर्फ आपके अनुभव हम जानें, और इतना ही नहीं, हम एक प्रयास करें कि कैसे इसे और नए मुकाम पर ले जा सकें। उसके लिए मैं कुछ सजेशन चाहता था। कुछ बहुत अच्छे सजेशन मुझे मिले जो मैंने अभी तो अपने दिमाग में ही नोट किए, उसके नोट्स तो नहीं बनाए, पर उसके ऊपर मेरी बहुत सारी प्लानिंग दिमाग में ऑलरेडी हो गई। जब आप कह रहे थे तभी काफी कुछ मेरे दिमाग में आया, जो डिस्कस करने के लिए हम फिर से दोबारा से कभी और कहीं पर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी संकेत सर के लिए, जिन्होंने कि इतना अच्छा दृश्य भी दिखाया है कि हमें वहां से निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वाकई वो जीने वाले हैं उस पल को, और हर दिन विजुअलाइजेशन करके देखना और रियल में जब होगा तो वो बिल्कुल बहुत अद्भुत और शानदार नजारा होगा। तो आपने आज बहुत कुछ दे दिया सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि नहीं दिया है, बहुत कुछ ऐसा, ये जोश भर जाता है उस चीज को देख करके। और वो बादल के ऊपर लग रहा था बिल्कुल कि तैर के ऊपर एकदम उड़ के जा रहे हैं, वो वाली फीलिंग भी बहुत अलग थी। और बिल्कुल वो गोल्डन और जो कि लिखा हुआ था गोल्डन बोर्ड पे, गोल्डन और ब्लैक कलर का ऐसा टाइप का अमेजिंग हो गया कि वहाँ पे वेलकम 2023 लिखा हुआ है वहाँ पे। तो अपना नाम, वो तालियों की गड़गड़ाहट, सब कुछ इतना अच्छा से इमेजिनेशन हुआ कि बता नहीं सकते वो पल। और आपने पूछा कि क्या क्या तैयारी है वहाँ तक जाने की, तो सबसे पहली तैयारी कल्याणी मैम ने ये बागडोर संभाली थी, और इसमें हम लोगों को लेकर के आई किस तरह से हम लोग वहाँ का सफर तय करेंगे। लेकिन भिलवाड़ा की प्रोग्रामिंग के कारण और फिर फरवरी का क्लोजिंग के कारण हम लोगों का और कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो आपने आज कहा कि एक प्रोग्राम रखेंगे इसके ऊपर, तो उस दिन का बहुत तेजी से इंतजार है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि रोड मैप मिल जाए ताकि उसी सिद्धांत पे हम लोग आगे बढ़ पाए। और ये जो हर दिन मीटिंग में आके हम लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम का ये सपना है, तो उसमें कैसे उस सपने को पूरा करेंगे, तो बिल्कुल उसकी रूपरेखा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर भी बिजी थे, इसीलिए नहीं हो पाया है वो चीज। तो चाहते हैं कि वो जल्दी से बने वो प्लानिंग, हम लोग इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। और मैं इसलिए प्लानिंग के ऊपर आज फोकस लेकर आना चाह रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में 25 से 30 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि हमें जब तैयारी करनी पड़ेगी तो हमें करनी पड़ेगी 50,000 से ज्यादा साथियों की तैयारी, और जब इतनी तैयारी करेंगे तब जाकर मजा आएगा। तो इतनी तैयारी करने के लिए सिर्फ गोल होना जरूरी नहीं है, उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब धीरे धीरे हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम वो कैसे कर सकते हैं। जी सर, तो वो प्लानिंग डेट बहुत जल्दी हम लोग सब मिलके निकालते हैं, क्योंकि बिल्कुल उस पर प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हर दिन बीतते जा रहा है। जी बिल्कुल सर, मैं हो सके तो आज ही आपसे बात करती हूँ, एक डेट सेट कर लेंगे। तो जितनी भी सीनियर महिला है पहले इन सब के साथ बात करते हैं, फिर जब पुरुष साथी भी सहयोग करना चाहेंगे तो उन लोगों का भी हम लोग लेंगे उस तरह से समय। और मुझे ये पक्का भरोसा है सर कि आपके दिमाग में प्लानिंग सेट हो चुका है, तो बस पेपर पे हम लोगों के पास आने की जरूरत है। तो ये हम लोग जल्दी करते हैं। कल्याणी मैम, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किया है, कुछ को लीजिए, क्षमा जी जरूर लीजिए। आज तो होली का दिन है, वुमेन्स डे है, बिल्कुल ही लेना है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस एक ही अनुरोध है सभी से, कम शब्दों में अपनी बात को रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। आप कहाँ से हैं, किस टीम से है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन का मैसेज अगर दे सके तो आज के दिन बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ तनिषा सेन को। आइए मैम। जी मैम, आपका नेट लेते हैं संतोष सोनी जी को। तनिषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम।
तो महिला सशक्तिकरण, जिस समाज में नारी को घुट घुट के जीना पड़ता है, वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। पुरुष की क्षमता तभी विकसित होती है जब वो अपनी माँ बहन के रूप में उसे सद्भाव मिले। जहाँ नारी का पूर्ण रूप से पुरुष का पूर्ण होना स्वाभाविक है, लेकिन जहाँ नारी का तिरस्कार होगा वहाँ समाज का पतन हो सकता है। तो हमें ज्यादातर टीसी जी का प्राण गीत जो है सर घर घर में अगर हम बजाते हैं तो हम बहुत ज्यादा महिलाओं को और पुरुषों को भी शामिल कर सकते हैं। तो प्राण गीत पे ज्यादा आप जोड़ दें तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट है हमारे साथ ललिता कुमार जी, आइए मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम। थैंक यू मैम। जय श्याम। बहुत आज खुशी मिला जब मेरे पति देव जमीन डे के लिए सरप्राइज दिए, कभी नहीं दिए थे, हम तो भूल ही गए थे इस दिन को, लेकिन आज सौभाग्य से मिल गया। ये आरसीएम की देन है जो हम इतनी माने, उन लोग को बहुत कहना के बाद में नहीं माने, लेकिन हम आज आगे चल के बिलवाड़ा भी साथ गए थे, लेकिन आज वही याद है जो आज आपके लिए बहुत अच्छे दिन है। थैंक यू मैम। जय श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथी का बोलना हो गया होगा प्लीज आप लोग थोड़ा हैंड लोअर कर लेंगे ताकि मुझे थोड़ी सी कम दिक्कत आएगी उसमें। जी तनीषा जी, आइए मैम। जी तनीषा जी बोलिए। मैम मेरा ऑडियो वीडियो अब ठीक है? यस मैम। सर को थैंक यू वेरी मच एंड संगीत सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन करवाया। एंड थैंक यू समा मैम, आपने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ दी बात करने की। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ अस। एंड आज 2 लाइनें बोलना चाहूंगी वुमेन्स के लिए। जैसे कि संगीत सर मन की बेटियों की बात कर रहे हैं ना, तो उसी पर है ये 2 लाइनें कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, पिघाल कर ये बेड़िया बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू वेरी मच शमा मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तनीषा मैम, बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी आपकी, बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट लेते हैं हम पूनम पांडे जी को, आइए मैम। जी मैम। जय आरसीएम। और मैं भी 2 लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही इस 1 PM जय आरसीएम में जुड़ रही हूँ। और एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरा WW क्विक है, तो मैं उसमें बैठी रहती हूँ। दोपहर में बिल्कुल आराम से मैं ज्वाइन करती हूँ। आज मैं घर पे हूँ, तो आप लोगों का जो संघर्ष मैंने सुना, जिसकी भी कहानी मैंने सुनी, अक्सर पार्ट 1 से आप लोग हैं इस सिस्टम में, उस पर मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि पथ प्रदर्शक ही नहीं पथ प्रशस्तक है हमारी, आप लोगों के लिए है। धन्य है आरसीएम की नारी, धन्य है आरसीएम की नारी। आप लोगों ने जितना संघर्ष किया इस सिस्टम को यहाँ तक लाने के लिए, आज तो बस हमें उस रास्ते पे चलना है। आप लोगों ने आसान बना दिया है। और थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लाइन काफी शानदार और जानदार थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम जी, डॉक्टर सुशील दीक्षित के नाम से शायद बलवान दीक्षित सर है, पहले उनको एक बार मौका देते। ओके मैम, मैं तो हाँ जी मिल गए। आइए सर, वेलकम है सर। थैंक यू एवरीवन। डेफिनेटली जो संकेत सर ने आज प्लानिंग की बात की है, हम जितने भी सीनियर साथी हैं, हम बिल्कुल कल्याणी जी आपकी पूरी टीम का सपोर्ट करेंगे। और डेफिनेटली हम 50,000 लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। और ना केवल संख्या ही हमारा एक उद्देश्य है, उस संख्या में कम से कम 80-85% महिलाएं हों, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वहाँ हमें हाउसफुल करना है, ये हमारा उद्देश्य तो है, लेकिन वो महिलाओं के साथ हो और पूरा संचालन महिलाएं ही करें, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और डेफिनेटली बीइंग ए राइजिंग कोर, मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि जो तैयारी आप लोग करेंगे उसमें हम अपना 100% देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, वहाँ पे महिलाएं ही संचालन करेंगी। गुरुदेव का ये आदेश है कि जितने भी जेंट्स साथी हैं बस वो बैठ करके हम सभी महिलाओं के लिए क्लैपिंग करेंगे। तो इसीलिए उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी और उसी तरह की रूपरेखा की जाएगी, तो संकेत सर और गुरुदेव के साथ मिल करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट है हमारे साथ नूतन राठी मैम, आइए मैम। वेलकम है, आज आप अपनी फैमिली के साथ
है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आज एक संदेश के माध्यम से नारी शक्ति को कुछ कहना चाहती हूँ। बिजली चमकती है, आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदलती है। नारी शक्ति को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। और जैसे आज रंगों का त्योहार है होली, इसमें बहुत सारे कलर हैं और ये सारे कलर हमारे जीवन में बहुत सारे रंगीन यादें बनाते हैं। तो अब हमें तैयारी करनी है उस मंच की जो हमारे बीसी सर ने हमारे लिए सपना देखा है। हम उसके लिए तैयार हो जाएं और जैसे आज संकेत सर ने हमें वो मंच दिखा भी दिया और हमें लग भी रहा था वहाँ पे कि हमारे लिए ही तालियां बज रही है, हमारे लिए ही नारे लग रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा था। तो मुझे लगता है सभी महिलाओं को यही महसूस हुआ होगा। और आज मैं कुछ अपने हस्बैंड से भी कहना चाहूंगी, ये भी नारी शक्ति के लिए दो बोल। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार और सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जब तक महिलाएं साथ नहीं हो तो परिवार पूरा नहीं होता है। और इस बिजनेस में भी अगर महिलाओं का साथ नहीं हो, महिलाओं का विकास नहीं हो, महिलाओं के अचीवमेंट नहीं हो तो ये बिजनेस भी तब तक अधूरा है। और अभी तक आरसीएम बिजनेस में पुरुषों का वर्चस्व था और अब ये महिलाओं की बारी है। मैदान खाली है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। हम सब आपके साथ हैं। मैंने खुद इनको प्रमोट कर करके यहाँ पे इनको लाया आगे स्टेज पे। और हर एक पुरुष साथी से निवेदन जो सुन रहे हैं मेरी आवाज को, ये निवेदन करूंगा कि आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, जो भी घर की महिलाएं हैं, उन सबको आप फ्रंट पे लाइए। उनको खाली खाना बनाना और घर के काम और चूल्हा चौके से बाहर निकालिए। ये काम तो 2-4 हजार का है, कोई भी कर देगा। वो तो अनमोल है। वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि शायद आपसे भी ज्यादा काम कर सकती हैं, आपसे भी बड़ा अचीवमेंट ले सकती हैं। और एक दो नहीं होते इस इंडस्ट्री में, 11 हो जाते हैं। तो जिस दिन आप फैमिली के साथ इस बिजनेस को करेंगे, आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। और हम तो अपनी मीटिंग को भी कहते हैं कि जो कपल है वही सफल है। एक नारा पकड़ सकते हैं कि जो कपल है वही सफल है। मिलके काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने एक नारी की भी शुरुआत करके यहाँ पे और भी जोश भर दिया। ऐसे भी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आप अपने फैमिली वालों के साथ बैठा कीजिए। तो बिल्कुल आज आपने बैठ करके प्रूव भी कर दिया कि बिल्कुल बैठने से क्या फायदा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है हमारे साथ डॉक्टर RS सिंह जी। आइए सर। विश्व महिला दिवस पर और साथ ही होली के अवसर पर मेरा पत्नी ने हमारे सर का पत्नी है कि अगर लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ। अगर लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरे के ख्वाबों को सजाओ। हर इंसान खुशहाल हो, उन नजरों से देखो, एक नजर प्यार से उठा कर तो देखो, नफरतों को दिलों से मिटा कर तो देखो, नफरतों को दिलों से मिटा कर देखो। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत सारे लोगों का हैंडल्स है। 1:02:10 हो चुका है तो मैं और बस कुछ ही कर ले पाऊंगी क्योंकि हमारे टाइम का भी हम लोगों ने अभी तक गुलाल भी एक दूसरे को नहीं लगाया है, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला था। तो सब कोई को थोड़ा सा सगुन का होली खेलना ही है जो होता है। तो इसी के साथ मैं बस और 1-2 साथी को लेकर के मैं कल जरूर लूंगी आप सभी को। तो हमारे बीच में जमुना मैम कुछ कहना चाह रही हैं। आइए मैम। नमस्कार। हमारे संकेत सर को बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद, क्योंकि सर आज जो भी विजुअलाइज कर रहे थे हकीकत है सर उस चीज़ को अपनाकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे सक्सेस के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, मैं कहती हूँ कि मेरे पति का हाथ है। सर बहुत ही हकीकत है कि कभी भी मेरे विश्वास को कम होने नहीं दिया, मेरा आत्मविश्वास को बढ़ाए रखे। और साथ ही मुझे इस सिस्टम में फिर से दोबारा इस सिस्टम में लागू किए सर ने और बोला कि नहीं मेरे साथ आपको भी आना पड़ेगा, आप भी कुछ कर पाएंगे, आपको आगे है। इसके लिए आज के डेट पे सर हमेशा मुझे आगे रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि
मेरा जितना भी भाग्य चेंज हुआ है, जितना भी मैं कुछ बना हूँ, तो वो आपकी वजह से। इसके लिए गर्व होता है कि सर मैं एक नारी हूँ, मैं ये कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि आज अपने लिए सिर्फ सोचना नहीं है, सारी महिलाओं के लिए सोचना है, उनकी माध्यम बन रही हूँ। बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही सभी पुरुष अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाए, इसीलिए गुरुदेव ने ये मंच का संचालन किया है। और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि महिलाएं बिल्कुल आगे आ रही हैं और बढ़ रही हैं। तो नेक्स्ट है हमारे साथ पूजा कुमारी जी, आइए। प्रिया कुमारी, सॉरी मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। JRCM हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी होली। आज बहुत ही खास दिन है हम सब महिलाओं के लिए। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इतने दिनों से, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाएं अब जागरूक हुई है और RCM बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं भी फील्ड में जाती हूँ, हम मीटिंग करती हूँ, और जब मैं घबरा जाती हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं 1 बजे का प्रोग्राम यूट्यूब में जाकर देखती हूँ। और वो जो महिला का स्टोरी आया है यहाँ पे, और वहाँ स्टोरी मैं सुनती हूँ, तो वो मोटिवेट होती हूँ और आगे काम में निकल जाती हूँ। मैं 1.5 साल का बेटा लेकर आज मैं प्री निर्जरा का टारगेट पूरा कर रही हूँ, और मुझे आगे आना है, निर्जरा बनना है। और मैं भी चाहूँगी कि मेरा भी स्टोरी यहाँ आए। और एक लाइन मैं वुमेन डे के लिए लिखी थी, सुनाऊँ मैम? दुनिया की सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मंजिल मिलेगी भटकते ही सही, गुमनाम तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं रूप से अपने घर में गुमनाम है। लेकिन RCM बिजनेस एक मौका दिया है महिलाओं को अपना नाम पहचान बनाने का। थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मैम। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका सारा सपना पूरा हो, ये मेरी कामना है। बहुत अच्छे से काम कर रही हैं आप। नेक्स्ट है हमारे साथ माया मेहरा जी, और उसके बाद जी मैम आइए। थैंक यू ऑफ कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, अभी आ रही है? जी मैम। तो इस मीटिंग में आके बहुत ही अच्छा लगता है। और जो स्टोरी की है मीटिंग, बहुत अच्छा लगता है नाटकों की, जब हम सक्सेसफुल महिला को सुनते हैं और कई नई महिलाएं आती है इसमें, तो मतलब उनके। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। लास्ट में ले रही हूँ पद्मा रावत जी को, आइए मैम। हेलो मैडम JRCM, मैं पहली बार इस मीटिंग में आई हूँ। मेरे डाउन में भी लेडीज है, लेकिन मैं खुद पहले आगे आना चाहती हूँ, बाद में मेरी डाउन लाइन भी आगे लाना चाहती हूँ। तो रोज कौन से टाइम पे रहती है मीटिंग, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है इसमें की। 1 बजे शुरू होती है ये मीटिंग मैम, और आप डेली आइए और अपने साथियों को लेके आइए। हाँ ठीक है। और YouTube पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं सबसे पहला, अगर आज यहाँ पे अगर आप लोग इतने मोटिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई महिला आके अपना स्टोरी सुना रही है, तो उसमें अगर बहुत बड़ा एक हाथ है तो वो है जितेंद्र शर्मा जी का, जिनका कि मैं सभी से बोलूँगी कि उनको एक बार बहुत बड़ा थैंक यू बोले। क्योंकि वो जिस धैर्य के साथ यहाँ पे डटे रहते हैं और पूरा कमान संभाले रहते हैं, सिर्फ 9 की दोपहर के सेशन का, सुबह का, शाम का, रात का जितना भी सेशन होता है वो सारा करते हैं। और महिलाओं की बकबक सुनना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है किसी के लिए यहाँ पे, लेकिन वो पूरा एकदम हैंडलिंग करके रखते हैं। तो जितेंद्र शर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतने अच्छे से इस चीज को संभाल रहे हैं, और हम लोग का हाथ पकड़े चल रहे हैं अभी। तो थैंक यू सो मच सर। आप हैं तो हम लोग का पूरा लगता है कि वृक्ष के नीचे है, एक बड़ा पेड़ है हम लोग के सामने, जो कि हम लोग को हर कुछ से बचा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपके वजह से ये प्रोग्राम इतना शानदार हो रहा है, इतना सुंदर अगर हुआ है तो आपका उसमें बहुत बड़ा हाथ है। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि जितेंद्र शर्मा जी से 2 लाइन का मैसेज सुनो और हैंड ओवर करती हूँ सर। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आपको जो है नमस्कार है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। ओके ठीक। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छे और एक ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। जो टारगेट है
उस टारगेट में आप लोगों को पहले कोर में आना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो हमारा सपना है 50,000-25,000 लोगों का, वो पूरा हो पाएगा। तो उसके लिए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। इसको 1,000 क्रॉस करवाने का टारगेट आप रखिए। जो मैंने योग में एक स्लोगन बनाया है वही मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि मैं रोज, जैसे हम क्या कहते हैं कि मैं रोज योग में आऊँगा, एक को साथ में लाऊंगा। यदि हम केवल एक निर्णय कर ले कि भाई मैं एक को तो साथ में लेके आऊँगा रोज, तो 1,000 को क्रॉस किया जा सकता है। बाकी सेहत के लिए जो है, मैं कल विचार कर रहा था कि हमारे इस प्रोग्राम में 2 मिनट का समय बीच में मैं लूं और जो वीडियोस में डाल रहा हूं उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। मैं केवल एक लाइन में आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं, फिर मैं सजेशन चाहूँगा आप लोगों पे किस तरह मैं उसको आगे बढ़ाऊं। कि जैसे जो वीडियोस हम बना रहे हैं, अब नया मैंने चेंज ये किया है कि उसके अंदर मैंने जो प्रोडक्ट हैं अपने RCM के, उनको भी दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे मैं कल एक वीडियो तैयार कर रहा था डायबिटीज के ऊपर, तो उसमें जैसे PPT आती है दिखने के लिए, वैसे ही मैंने उसके अंदर डाला कि गामा ओरिजिनल आ रहा है, वो बोतल दिखाई जा रही है। यदि वो वीडियो आप दिखाते हैं तो आपको लाभ क्या होगा कि देखने वाला व्यक्ति आपसे खुद से पूछेगा कि भाई ये क्या दिखाया था आखिर में, ये जो बोतल दिखाई थी ये क्या थी, ये कहाँ मिलती है। यानी इस तरीके से उसमें क्यूरियोसिटी पैदा की जा सकती है। ऐसे ही डायबिटीज का वीडियो है तो उसके अंदर हमारा जो एलोवेरा जूस है उसको दिखाया जाए। तो मैं इस तरह से आगे वाले वीडियोस तैयार कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को भी सुधारें,